नमस्कार आप सभी को जय श्री कृष्ण। मुंबई की ओर बढ़ता खतरा, आखिर एक ऐसा खतरा है, आने वाले समय में क्या होगा। जी हाँ, अभी हाल ही में हमने आपको पश्चिमी मुंबई के संबंध में बताया था कि पश्चिमी मुंबई में किस प्रकार से खतरा आने वाला है, यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी मुंबई पर क्या खतरा आने वाला है। देखिए, यदि हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। वैसे यदि हम मुंबई की बात करें तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मुंबई में आपको जल तांडव का प्रकोप देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बड़ा चक्रवात देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से वहाँ पर वो चक्रवात आएगा। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि अभी एक भविष्यवाणी भी की गई थी या एक आंकड़ा भी रखा गया था जिसमें कहा गया था कि 2040 तक मुंबई में जो समुद्र है उसका जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और मुंबई का कुछ जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जल के भीतर समाहित हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर जो जल स्तर है समुद्र के अंदर विशेष तौर पर वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें जो हैं वो अब सत्य सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस प्रकार से मुंबई जो है वो खतरे के अंदर जा रहा है। वैसे पूर्व में भी मुंबई के अंदर बहुत सारी चक्रवात आई थी, परंतु आने वाले समय में कहा जा रहा है कि मुंबई के अंदर एक भयानक चक्रवात आएगा जिसके कारण आपको बहुत सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे यदि हम जल तांडव की बात करें तो जल तांडव का प्रकोप पिछले 2-3 वर्षों में बहुत देखने को हमें मिला है, परंतु इस वर्ष जो जल तांडव आप देखेंगे वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं इस बार जो जल तांडव रहने वाला है वो पिछले 2-3 वर्षों से भी खतरनाक रहने वाला है। देखिए, यदि हम भविष्य मालिका की बात करें तो भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो संधि काल का समय रहने वाला है। देखिए, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें संधि काल क्या है। संधि काल वो समय है जहां पर आप देखेंगे कि कलयुग धीरे धीरे समाप्त हो रहा होगा और हम सतयुग की ओर धीरे धीरे जा रहे होंगे। इसे ही संत ने संधि काल का नाम दिया है। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न ये हो सकता है कि आखिर कलयुग कैसे समाप्त होगा और संधि काल के दौरान हमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर संत बताते हैं कि संधि काल के दौरान आपको बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपको बहुत सारा भूकंप देखने को मिल सकता है, बहुत सारा अग्नि तांडव देखने को मिल सकता है, जल तांडव देखने को मिल सकता है, वायु तांडव देखने को मिल सकता है, चक्रवात देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर यहाँ पर संत बताते हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, उनमें आपको भयानक नुकसान देखने को मिल सकता है। तो 2020 से लेकर अब तक हम देख पा रहे हैं कि संत ने जो भविष्यवाणी की है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सत्य सिद्ध हो रही है और हम देख पा रहे हैं कि लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, यदि 2 वर्ष पूर्व की बात करें तो हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार से अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिला था। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उस दौरान सूर्य पर लगातार धमाके देखने को मिले थे, जिसे सोलर फ्लेयर ब्लास्ट कहा गया था। देखिए, वहाँ पर लगातार धमाके हो रहे थे जिसके कारण सूर्य का जो तापमान था वो बढ़ गया था और फिर उसका प्रभाव हमें कहीं ना कहीं धरती पर भी देखने को मिला था कि कई क्षेत्र तो ऐसे थे जहाँ पर हम सभी ने देखा था कि तापमान बढ़ करके 70 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। देखिए, आमतौर पर इन क्षेत्रों में इतना अधिक तापमान नहीं होता है, परंतु जब सूर्य के ऊपर अचानक से तापमान बढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला और अचानक से जो है वो प्रभाव जो था वो बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्मी अचानक से बढ़ गई थी। वैसे पिछले 2-3 वर्षों में हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। विशेष तौर पर 2024 में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य के ऊपर लगातार तापमान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो आप देखिए धरती के ऊपर भी तापमान बढ़ रहा है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पहले तो हमें अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद हमें वायु तांडव का प्रकोप देखने को मिला, अब हमें जल तांडव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम लगातार देख पा रहे हैं कि जल तांडव का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए, यदि हम जल तांडव की बात करें तो पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि कई राज्य ऐसे थे जो जल के भीतर समाहित हो गए थे। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, यदि हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें मध्य प्रदेश की, ये सारे राज्य ऐसे थे जिनमें जल तांडव का प्रकोप बहुत ही भयानक देखने को मिला था और ये सारे राज्य ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जल के भीतर समाहित हो गए थे। संभवतः पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर कहते हैं बहुत सारे भक्तगण वहाँ पर जाते थे ऐसे दर्शन के लिए। तो कहते हैं कि इतना भयानक वहाँ पर जल तांडव आया कि वो पूरा क्षेत्र ही क्षण मात्र में समाप्त हो गया। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना भयानक रहा था। वैसे यदि हम बिहार की भी बात करें तो हम पिछले वर्ष हमने देखा था कि वहाँ पर गंगा नदी में अचानक से जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण कई गाँव वहाँ पर डूब गए थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि
उन गांव के लोगों ने जब वहाँ पर घर बनाया होगा तो ये कभी कल्पना नहीं की होगी या फिर ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनका पूरा गांव ही डूब जाएगा। तो गंगा जी में भी जो जल स्तर है वो पिछले वर्ष हमने देखा कि किस प्रकार से अचानक से बढ़ गया, जिसके कारण वो पूरा गांव ही डूब गया। और जैसा कि हमने आपको बताया उत्तराखंड वाली घटना कि वहाँ पर भी हमने देखा कि वो पूरा क्षेत्र ही क्षण मात्र में समाप्त हो गया था। तो इसी से हम कल्पना कर सकते हैं कि जल तांडव का प्रकोप कितना भयानक रह रहा है। और तटीय जितने भी क्षेत्र हैं, अभी हाल ही में हमने आपको कलकत्ता के विषय में भी बताया था कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चक्रवात देखने को मिल सकता है। उड़ीसा के संबंध में भी हमने आपको जानकारी देने का कार्य किया था। तो इन राज्यों में हमने देखा है कि समय समय पर बहुत ही भयानक चक्रवात आते भी रहते हैं। वैसे यदि हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जब बरसात इत्यादि का समय होता है तो उस समय हम सभी देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक बरसात होता ही है। तो इस वर्ष की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा है कि इस वर्ष पूरा जो वर्ष रहने वाला है ये जल तांडव की चपेट में ही रहने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वर्ष आपको बहुत सारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसके कारण जो है बहुत सारे राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में जाने वाले हैं। विशेष तौर पर जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत अधिक बरसात आपको देखने को मिल सकती है। देखिए मुंबई के विषय में पहले भी हमने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं इस पर खतरा तो है ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कब चक्रवाती तूफान आ जाए या फिर कब चक्रवात आ जाए। तो इन क्षेत्रों में हमेशा भय बना ही रहता है कि कब अचानक से एक चक्रवात आ जाए और यहाँ पर पूरा क्षेत्र ही डूब जाए। तो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, केवल भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो हमने देखा है कि समय समय पर यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं। और देखिए यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि चक्रवात के साथ साथ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर भूकंप भी बहुत ही भयानक रूप से आते हैं, जिसके कारण नुकसान जो है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि एक तो चक्रवात का आना और फिर अचानक से भूकंप का आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं संभलने का अवसर ही नहीं देता। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि पश्चिमी मुंबई पर जो खतरा आने वाला था वो यही था, और अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि चक्रवात का जो खतरा रहने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि आखिर ये चक्रवात कब तक आ सकता है। तो यदि हम शास्त्रों की बात करें या फिर भविष्यवाणियों की बात करें, भविष्य मालिका की बात करें, तो वैसे तो 2027 और 28 तक कहा गया है कि यहाँ पर चक्रवात आ सकता है, परंतु इस वर्ष जो भयानक बरसात रहने वाला है तो इस वर्ष भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चक्रवात देखने को मिल सकते हैं, जो ये संकेत होंगे कि आने वाले समय में कितना भयानक चक्रवात आएगा। वैसे संकेत की बात करें तो आप देखिए कि पिछले कुछ समय से लगातार छोटे छोटे भूकंप भी आ रहे हैं, तो ये संकेत ही तो है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खतरा आने वाला है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण आप देखिए हमें नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न ये भी हो सकता है कि आखिर ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं या फिर इनका इतना तीव्र रूप हो जाना ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रहों का भी कहीं ना कहीं भूमिका है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्रह जो है वो कुपित हो चुके हैं। सूर्य का स्थान परिवर्तन करना, बृहस्पति का अपने घर में परिवर्तन करना, ये सिद्ध करता है कि ग्रह कहीं ना कहीं कुपित हो चुके हैं। और यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ये सत्य है। देखिए ज्योतिष के अनुसार यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। और जब ग्रह कुपित हुए हैं इसके कारण आप देखिए कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और अचानक से बढ़ रही हैं, बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ रही हैं, बहुत ही रौद्र रूप लेकर के आ रही हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है और शास्त्रों में भी लिखा गया है, भविष्य मालिका में भी इसका संकेत मिलता ही है। तो मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं सावधान हो जाने चाहिए। और यदि आप वहाँ पर रह रहे हैं तो यदि आप सावधान रहते हैं, यदि आप परमात्मा की शरण में रहते हैं, हो सके तो आप उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, परंतु यदि आप विवश हैं कि वहाँ आपको रहना ही पड़ेगा तो आप सावधान रहिए। जब आप सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अवश्य कर ही लेंगे, और परमात्मा की शरण में जब जाएंगे तो परमात्मा आपकी रक्षा कर ही लेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें किस प्रकार से मुंबई पर खतरा आने वाला है। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।